सीमा की फैमिली के खिलाफ घेरा मजीद तंग हो गया। सीमा का भाई आसिफ, सीमा की बहन रीमा और एक नया कैरेक्टर जो कि ये भी इनकी बहन है सुमेरा, ये सामने आई है। और सुमेरा का भी बहुत बड़ा हाथ था इस पूरे केस के अंदर। आखिर वो कौन था जो इन चारों बहन भाइयों को लीड कर रहा था और इसके पीछे उस बंदे के क्या मकासद थे, जानिए आज की इस वीडियो में। और एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट भी लाजमी कीजिएगा। चलिए अब वीडियो को शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाइयों बहनों, एक नई अपडेट लेके आपके साथ हाजिर हुआ हूँ। नई अपडेट क्या है? एक तो ये अपडेट चल रही है कि सीमा की जो फैमिली है ये इन्वॉल्व है। कौन कौन से लोग इन्वॉल्व थे, कौन कौन अब तक पकड़े जा चुके हैं, यही सब कुछ आपके साथ शेयर करना है। एक नया करैक्टर सामने आया है। जी हाँ, सबसे पहले सामने आई थी रीमा। रीमा ने घर बिकवाया और जो हमसाये वगैरह थे उनके साथ भी मुलाकात करती रही, लोगों को भी बताती रही कि ये हमने घर बेचना है। उसके बाद एक और करैक्टर सामने आया, उसका नाम था आसिफ, जो कि वो भी रीमा और सीमा का भाई है। अब एक नया करैक्टर सामने आया है और नया करैक्टर जो है उसका नाम है सुमेरा। सुमेरा भी इनकी एक बहन है। सीमा, रीमा, सुमेरा और आसिफ ये आपस में बहन भाई हैं। इन सब ने मिल के घर बेचा और सुमेरा और रीमा के पास जब ये पहले गई थी, एक बार नेपाल गई थी सीमा सचिन से मिलने के लिए, तब बच्चों को सुमेरा और रीमा के पास छोड़ के गई थी। तो ये बात खुल के सामने आई है। मज़ीद चीज़ें भी साथ साथ खुल रही हैं और बहुत सारी चीज़ें इस तरह की खुली हैं जिनको देखने के बाद हमें भी बड़ी हैरानी हो रही है कि यार ऐसा भी हो सकता है। लेकिन कुछ चीज़ों को अभी रूपोश रखने का कहा गया है, अभी हम वो आपके साथ शेयर नहीं कर सकते क्योंकि कुछ ज़्यादा ही वो क्रिटिकल हो जाएंगी। आखिर वो कौन सी बेस है जिस बेस पे सुमेरा का भी नाम आ रहा है, क्योंकि सुमेरा का नाम तो अभी तक आया ही नहीं था। दरअसल चीज़ें खुल रही हैं, साथ साथ बातें सामने आ रही हैं। पहले इन्वेस्टिगेशन नहीं हुई थी, अब हो रही है। इन्वेस्टिगेशन हो रही है तो हमसायों का भी चक्कर लगाया जाता है कि हमसाये क्या कहते हैं। पहला घर जहाँ पे सीमा रहती थी, अपना घर जहाँ था, वहाँ पे उसका क्या रवैया था, कैसे कैसे लोगों के साथ ताल्लुकात थे। वहाँ पे भी इसने लोगों के साथ ताल्लुकात वगैरह बना रखे हुए थे, उन्होंने भी काफ़ी कुछ बताया है। अब जब अपना घर सीमा बेच चुकी थी, सीमा गई एक नए घर में, वहाँ पे एक लड़की के साथ दोस्ती हुई तो थोड़ा बहुत बताया कि इस तरह से चीज़ें चल रही हैं और हिंदुस्तान जाना चाहती हूँ और साथ में उसने सचिन का पासपोर्ट, आधार कार्ड ये भी दिखाया। और फिर एक लड़के के साथ इसका एतबार थोड़ा बहुत बना हुआ था, उस लड़के को वो चीज़ें सेंड की व्हाट्सएप पे कि इनकी जो कॉपी है ये निकलवा के दो। दरअसल सीमा ने वो कॉपी किसको सेंड करनी थी? एजेंट को सेंड करनी थी। और इस दौरान सीमा की जो बहन रीमा है वो तो आती रही घर पे, लेकिन सुमेरा भी आती रही। सुमेरा का भी यही कहा जाता है कि सुमेरा भी आती रही। और ये चीज़ें खुल के सामने आई हैं कि जब पहली बार सीमा गई थी नेपाल, उस वक्त सुमेरा बच्चे लेके गई थी अपने घर पे ही रखा था और रीमा भी आती जाती रहती थी। खर्च वगैरह इन्होंने आपस में डिवाइड कर रखा था या जो भी किया था, लेकिन ये चीज़ें सामने आई हैं। और आसिफ जो कि किसी गवर्नमेंट के इदारे में काम करता है, मे भी कि किसी यूट्यूबर ने बताया हो, लेकिन मुझे फ़िलहाल इस चीज़ की इजाज़त नहीं है कि मज़ीद जो चीज़ें हैं कि कहाँ पे कैसे काम करता है, कब जाता है, क्या करता है, ये चीज़ें बताऊं। तो इसलिए जो चीज़ें अभी इजी हैं हमारे लिए बताना, मैं भी आपके साथ वही शेयर करूँगा। अभी अजान हो रही है, मैं अजान के बाद मज़ीद अपनी बात को कंटिन्यू करता हूँ। सीमा, रीमा, आसिफ इस वक्त बग़ैर ज़्यादा इन्वेस्टिगेशन के सामने आ चुके हैं और जब इनकी चैट्स वगैरह, इनकी कॉल हिस्ट्री, बाकी चीज़ें चेक की जाएंगी तो पता नहीं कितने इंडियंस जो कि इस वक्त एजेंट के तौर पे काम कर रहे हैं उनका डाटा भी सामने आएगा और कितने न जाने पाकिस्तानी होंगे जो इस तरह के इलीगल काम करते हैं, किसी बंदे को किसी और कंट्री में भेजना, बेचना वगैरह, ये सब कुछ सामने आ जाएगा। इस वक्त न जाने कितने पाकिस्तानी और हिंदुस्तानी इन इलीगल लोगों की वजह से अपने कंट्री से दूर हैं। अभी पिछले दिनों एक वीडियो सामने आई थी कि 21 साल से ज़्यादा का अरसा हो चुका है, एक औरत पाकिस्तान में रह रही है और उसको भी इलीगल तरीके से लाया गया था। शायद बेचने की कोशिश की गई थी और वो बेचारी बच गई। इसी तरह से हिंदुस्तान भी काफ़ी लोगों को ले जाया जाता होगा इलीगल तरीके से। और क्योंकि इन तमाम एजेंट्स को इस बात का पता होता है कि अगर हम इन दोनों कंट्रीज़ के साथ ट्रेड करते हैं, इंसानों की स्मगलिंग करते हैं, तो हमें कोई कुछ कहने वाला नहीं है। क्योंकि एक बंदा अगर हिंदुस्तान से पाकिस्तान आ गया है तो उससे पूछने वाला वैसे ही कोई नहीं होगा, क्योंकि दोनों कंट्रीज़ की जो गवर्नमेंट है वो इन तमाम ताल्लुकात को एक अच्छे तरीके से नहीं देखती होती। अभी पिछले दिनों एक वीडियो सामने आई हुई थी, मैं देख के बड़ा हैरान हुआ हूँ
कि हिंदुस्तान एम्बेसी से एक औरत बार बार कांटेक्ट कर रही है और उनको अपना तमाम डाटा, आधार कार्ड, पासपोर्ट सब कुछ दिखाया है कि मैं हिंदुस्तान की हूँ, काइंडली मुझे वापस भेजा जाए। और इस चीज़ को तकरीबन 2.5 साल से ऊपर का टाइम हो चुका है कि बार बार रिक्वेस्ट की जा रही है हिंदुस्तान एम्बेसी से। अगर आप कमेंट सेक्शन में मुझे कहेंगे कि उस औरत का डाटा हमें प्रोवाइड करो तो मैं आपको ज़रूर प्रोवाइड करूँगा, क्योंकि अभी तक उस बेचारी का कुछ नहीं हो सका। हाँ, ये ज़रूर हुआ है कि पिछले दिनों एक यूट्यूबर की वजह से उस औरत की अपने घर वालों के साथ जो है बात हुई है, वीडियो कॉल पे भी बात हुई है, और दोनों तरफ से ही दोनों रो रहे थे। और जो औरत है वो बेचारी बूढ़ी है और उसके जो बच्चे हैं वो हमारी एज के होंगे, मेरी एज के होंगे। तो इन बातों को बताने का मेरा मेन मकसद सिर्फ ये है कि काफ़ी सारे इलीगल तरीके से काम करने वाले एजेंट हैं, सिर्फ इस एक मसले की वजह से, सीमा हैदर की वजह से सारे के सारे पकड़े जाएंगे। आसिफ का कॉन्टैक्ट किसके साथ था, रीमा का कॉन्टैक्ट किसके साथ था, और जो इनकी नई बहन अभी दरियाफ्त हुई है सुमेरा, उसका ताल्लुक़ किस किस के साथ था, ये चाहते क्या थे, अपनी बहन को इन्होंने क्यों भेजा, क्या ये पॉसिबल है कि ये एजेंट के तौर पे काम करते हों कि अपनी बहन को इन्होंने भेजा हो कि जाओ तुम हिंदुस्तान में जितने भी मामलात हैं इनको संभालो और हम इसी तरह से ट्रेड करेंगे, इंसानी स्मगलिंग करेंगे। ये भी चीज़ें सामने आ सकती हैं। काफ़ी सारी चीज़ें हैं बगैर इन्वेस्टिगेशन के जो सामने आ चुकी हैं, इन्वेस्टिगेशन के बाद कितना ज़्यादा शो हो जाएंगी। जब दोनों कंट्रीज़ के इदारे मिल के एक मीटिंग रखेंगे इन तमाम मामलात के लिए और इनको देखने के लिए, तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे कि यार इतना कुछ हो रहा था। हम तो समझते थे रास्ते में बाढ़ आ चुकी है, अब कुछ भी नहीं होगा। बाढ़ मीन के हिंदी में आई थिंक बाढ़ ही कहते हैं इसको। ये जो तार लगाई गई है, बॉर्डर बनाया गया है, फेंसिंग की गई है, मैं इसकी बात कर रहा हूँ कि फेंसिंग कर दी गई है, अब तो कोई भी नहीं आ सकता, जा सकता। तो सुनने में आया था कि काफ़ी लोगों ने नीचे से रास्ते बना रखे हैं, जैसा कि आपने मूवी में देखा होगा कि सलमान खान छोड़ने आते हैं एक बच्ची को पाकिस्तान और नीचे के रास्ते से आते हैं। तो इस तरह से ये चीज़ें पॉसिबल हैं, यही वजह है कि मूवी में भी इस चीज़ को इस्तेमाल किया गया था। तो इससे आसान तरीका जो एजेंट्स ने दरियाफ्त किया हुआ है वो है नेपाल के रास्ते से पाकिस्तानियों को भेज दो अगर स्मगलिंग करनी है। तो इंसानी स्मगलिंग, जहाँ तक मेरा अंदाज़ा है, ये चीज़ इससे बड़ी आसानी से पॉसिबल है और ये की भी जा रही होगी। सीमा को तो शायद कुछ और चाहिए था या उसका भी मेन मकसद यही था एजेंट के तौर पे काम करना, तो कुछ कह नहीं सकते हम, लेकिन ये चीज़ें भी पॉसिबल हो सकती हैं। चीज़ें खुल रही हैं, सामने आ रही हैं। सुमेरा भी इसकी बहन निकल आई है। बकौल सीमा के पेरेंट्स के डेथ के बाद कोई भी नहीं है सीमा का। यही वजह है कि वो अपने आशिक सचिन के पास भाग गई है और प्यार शो करा रही है। प्यार कैसे शो करा रही है, कोई मानेगा इस चीज़ को? कोई भी नहीं मानेगा। जो औरत अपने बच्चों के एक बेहतर मुस्तकबिल के होने के बावजूद उनका बाप बाहर कमा रहा है, मेरी बात हुई है हैदर भाई से, वो तो अब रोने पे बेचारे रोना शुरू कर देते हैं, नहीं सहा जा रहा अब उनसे। तो एक बाप इतना दूर जाके कमा रहा था अपने बच्चों के लिए और उनकी माँ ने क्या किया है, एक ऐसे घर में चली गई है जहाँ पे जाने के बाद अपने यूट्यूब चैनल पे अपना बैंक दिखा रही है और साथ में प्लीज़ करके लिखा हुआ है कि हमारी सपोर्ट करें। क्या पाकिस्तान में इस औरत को सपोर्ट की ज़रूरत थी? कभी भी नहीं थी। अच्छा कमा रहे थे हैदर भाई, अच्छा खा रही थी, बंद संवर के ऐसे टहलती हुई जाती थी पाकिस्तान के अंदर। लोग देख के हैरान रह जाते थे कि ये क्या किसी शादी पे जा रही है, हर आए दिन नए कपड़े पहने हुए हैं। ये सारी बातें खुली हैं। अच्छा, ये बातें हैदर भाई क्यों नहीं करते कि मैं इसके हार श्रृंगार और जो भी चीज़ें इसकी होती हैं बनाओ श्रृंगार के लिए, वो सारी मैं लेके देता था। अब वो ये बातें करने वाली नहीं है। कपड़े हर आए दिन आ रहे हैं। अब ये बातें अगर हैदर भाई न्यूज़ चैनल्स पे आके बताएंगे तो लोग या फिर मैं क्या समझूंगा इस चीज़ को कि यार ये तो चीज़ें गिनवाने पे आ गया। हैदर भाई हेल्प कर रहे थे, आप सबने देखा है, सीमा की फैमिली की। इतने सीधे साधे हैं, उनको पता ही नहीं चल पाया। अभी तो सिर्फ छोटी सी इन्वेस्टिगेशन हुई है। हमारी एक यूट्यूबर है, वो भी जाके देख के आई हैं इस सारे मसले को। और जो रोशन अली अजीम साहब हैं, वो तो पहले से ही इन तमाम चीज़ों को देख रहे थे। जो पुराना मोहल्ला है वहाँ पे भी जाके देखा, घर चेंज किया गया था वहाँ पे भी जाके देखा, एक और घर चेंज किया गया था तीसरा, वहाँ पे भी जाके देखा, लोगों से बात की, मोहल्लेदारों से बात की, लोगों से डाटा कलेक्ट किया, चैट्स कलेक्ट की, और मे बी के कुछ वीडियोस भी सामने आई हों, क्योंकि जिस तरह की औरत है कुछ वीडियोस भी तो सामने आ सकती हैं।
खैर ये कुछ ज़्यादा ही गिरी हुई बात हो जाएगी, हम तो इसको नहीं करते अभी। जब चीज़ें सामने आएंगी तो फिर उन्हीं के मुताबिक आपके साथ डिस्कस करेंगे। लेकिन ये बात कंफर्म है कि जो औरत अपनी फैमिली के साथ मिल के इस तरह के काम कर रही थी और भाई भी साथ दे रहे थे, तो वो अच्छे नहीं हो सकते। क्या आप अगर फीमेल हैं, मेरी वीडियो देख रही हैं, कमेंट सेक्शन में आपने बता देना है कि आपके भाई आपको अलाउ करेंगे कि आप इलीगल तरीके से पाकिस्तान आओ, या चलें ठीक है आप आना चाहती हो और आपका मूड भी बन गया है, तो अपनी फैमिली को बताने के बाद आपके भाई इस चीज़ में आपकी सपोर्ट करेंगे? चाहे कोई अमीर बंदा भी हो पाकिस्तान से, कभी भी नहीं करेंगे। क्या वजह थी? ये मेरा सवाल है सचिन से भी, सीमा से भी, रीमा से भी, आसिफ से भी और सुमेरा से भी, कि क्या वजह है कि एक गरीब फैमिली में ये सीमा इस तरह से गई है। भाई ने भी साथ दिया, बहन ने भी साथ दिया, बहन ने नहीं बहनों ने साथ दिया, और घर भी बिकवाया गया। घर के पैसे अभी तक सीमा का तो यही कहना है कि मुझसे छीन लिए गए थे, लेकिन मुझे कभी कभार ऐसा लगता है कि डिवाइड हुए हैं। अब देखें ना, मैंने पहले सोचा था कि सीमा और रीमा ने आपस में डिवाइड किए होंगे, बात खुल के आई सामने, आसिफ भी शामिल है। फिर क्या हुआ, रीमा, सीमा और आसिफ ने आपस में शेयर किए होंगे। फिर बात खुल के सामने आती है, एजेंट भी इन्वॉल्व है और पता भी चल चुका है इस चीज़ का और इन्वेस्टिगेशन भी चल रही है उसकी। फिर मेरे माइंड में यही आया कि अब ये लोग होंगे। फिर अब एक सुमेरा भी दरमियान में आ गई है जो इनकी बहन है, और आगे शायद कोई और भी सामने आ जाए। तो जैसे जैसे कहानियाँ खुलती जाएंगी, चीज़ें सामने आते जाएंगी, चीज़ें सामने आएंगी तो फिर पता नहीं और क्या क्या चीज़ें आएंगी सामने। जो जैसा कि मेरा यही अंदाज़ा है, और शायद खुल के भी ये बात सामने आ जाए कि जो एजेंट है वो इलीगल तरीके से इंसानी स्मगलिंग भी कर रहा था। इस तरह के और काफ़ी सारे मामलात हैं, बांग्लादेश की औरतों के काफ़ी सारे मामलात हैं, क्योंकि जितने भी कंट्रीज़ की आपस में नहीं बन रही, वहाँ पे इंसानी स्मगलिंग वाले काफ़ी सारे एजेंट होते हैं जो आपको झांसे देते हैं कि हम आपको किसी अच्छे कंट्री लेके जा रहे हैं, और वो दरअसल लेके आते हैं कहाँ पे, जहाँ पे पहले से या तो गुर्बत चल रही हो या उस कंट्री के साथ आपकी दुश्मनी चल रही हो। इस वक्त सीमा की तरफ से ये कहा गया है ना कि देखें पाकिस्तान के हालात कैसे चल रहे हैं, क्या हो रहा है वहाँ पे। जब ये भाग के आई थी उस वक्त इतने बुरे हालात भी नहीं थे, इकोनॉमिकल क्राइसिस अब बढ़े हैं, और ये चीज़ें आती जाती रहती हैं, हिंदुस्तान में भी आती जाती रहती हैं। इन चीज़ों पे कंट्रोल किया जा रहा है, चीज़ें सेट की जा रही हैं। इंशाल्लाह बहुत जल्द तमाम चीज़ें बेहतर हो जाएंगी, पाकिस्तान में भी और हिंदुस्तान में भी। गुर्बत का अगर देखा जाए दोनों कंट्रीज़ का, तो दोनों में गुर्बत है। काफ़ी लोग कमेंट सेक्शन में आके कह रहे थे कि स्वर्ग में आ गई है जो सीमा है, तो ऐसे स्वर्ग में आ गई है जहाँ पे, मैं पूरे हिंदुस्तान की इस तरह से बात नहीं कर रहा, आप काइंडली मेरी बात का कोई गलत मतलब मत लीजिएगा। मैं ऐसी बात कर रहा हूँ कि एक ऐसे घर में चली गई है जहाँ पे वो बेचारे उसको कह रहे हैं कि ये तुम लोग एक वीडियो बना के डालो जिसमें अपने बैंक की डिटेल दो कि हमारी सपोर्ट की जाए। पाकिस्तान में तो ऐसा नहीं था, हैदर भाई पूरे पैसे ठीक से पैसे भेज रहे थे, और जो सीमा है अपने मुताबिक इस्तेमाल कर रही थी। अब इसकी सिर्फ 2 महीने में ये कंडीशन हो गई है कि एक वीडियो बना के डाल दी है कि काइंडली मेरी हेल्प की जाए, मुझे आप लोग पैसे सेंड करें, मेरी सपोर्ट करें। जो औरत पहले आई थी हिंदुस्तान, क्या वो ये नहीं सोच सकती थी कि मेरे साथ बच्चे भी हैं और इनका खर्च वगैरह करना है, बाकी चीज़ें संभालनी है, फूड के अलावा भी काफ़ी चीज़ें होती हैं, सिर्फ सारा कुछ खाना वगैरह नहीं होता, खाने के अलावा भी ज़रूरियात होती हैं, बच्चों की होती हैं, बड़ों की होती हैं। बच्चों ने डेली बेसिस पे मुख्तलिफ़ चीज़ें भी खानी होती हैं, और भी काफ़ी चीज़ें होती हैं जो साथ साथ देखनी पड़ती हैं। तो ये सीमा ने उस वक्त नहीं सोचा, आसिफ ने भी नहीं सोचा, और सीमा के अलावा ये जो इसके भाई हैं आसिफ और 2 बहनें रीमा और सुमेरा, जहाँ तक मेरा अंदाज़ा है ये लोग लालची हैं। बहन भी इनकी लालची है, शायद लालच करके हिंदुस्तान गई है कि जाऊँगी कोई हाइप क्रिएट वगैरह करूँगी, या शायद कुछ और इसके माइंड में चल रहा हो स्मगलिंग वगैरह का, कि इंसानी स्मगलिंग करूँगी वहाँ पे अपने भाइयों के साथ मिलके, बहनों के साथ मिलके। तो चीज़ें सामने आ रही हैं, खुलती जा रही हैं। आज की अपडेट यही थी कि सीमा भी है इन्वॉल्व है, वो तो चलें ठीक है, वो तो पहले से शुरू से सबको पता था। आसिफ इन्वॉल्व है, रीमा इन्वॉल्व है, सुमेरा है, एक एजेंट है। एजेंट के अलावा और कितने एजेंट निकल आएंगे वो तो आगे जाके पता चलेगा, और सारी चैट्स, सारे सबूत, सब कुछ सामने आएगा, क्योंकि छोटा मसला नहीं है, बहुत बड़ा मसला है। बातें खुल रही हैं इसलिए बहुत बड़ा मसला है। और एक सबूत जो कि रोशन अली अजीम साहब के हाथ लगा है, वो कह रहे थे कि 2 दिन में मैं बता दूंगा, दिखा दूंगा।
हो सकता है कि वो सबूत इस तरह का ही हो जिसके बाद सीमा को हिंदुस्तान में जेल में डाल दिया जाए, क्योंकि रोशन अली अजीम साहब का यही कहना है कि कुछ इस तरह की ही चीज़ें हैं। हो सकता है कि फ़िलहाल वो चीज़ें शो ना कराई जाएं, एक ही बार जब विदेश मंत्रालय की तरफ से रिस्पॉन्स आ जाएगा और इंडियन साइड से भी एक कमेटी बिठा दी जाएगी इस तमाम मामले को देखने के लिए, तो तब वो शेयर करें। लेकिन वो कह रहे थे कि शेयर कर दूंगा, करेंगे तो पता चल जाएगा कि क्या क्या चीज़ें सामने आती हैं। तो इसी तरह से बातें आगे भी काफ़ी सारी सामने आती रहेंगी, मैं आपके साथ शेयर करता रहूँगा। मेरी हर वक्त यही कोशिश होती है कि जो भी नई चीज़ आए फौरी तौर पे मैं आपको बताऊं। और कुछ चीज़ें और भी हैं बताने वाली, काफ़ी सारी चीज़ें हैं, अगर मैं बताना शुरू कर दूं तो घंटे की वीडियो बन जाएगी और आप हैरान रह जाएंगे। लेकिन एक इशू ये है, फ़िलहाल रोका गया है, इन तमाम चीज़ों से फ़िलहाल रोका गया है कि आपने नहीं बतानी। बताएंगे, साथ साथ बताएंगे, जैसे जैसे चीज़ें डेवलप होती जाएंगी और हिंदुस्तानी साइड से जैसे ही विदेश मंत्रालय का रिस्पांस आएगा, इंडियन साइड से एक कमेटी बैठेगी, पाकिस्तानी कमेटी के साथ कोलैब करेगी, दोनों कमेटियां आपस में मिलकर तमाम मामले को देखेंगी और उसके बाद जाके हम आपके साथ शेयर करते रहेंगे और ज़रूर शेयर करते रहेंगे। इंडियन मीडिया ने तो आपको वैसे ही पता है कि इस चीज़ को ऐसा बढ़ा चढ़ा के मिर्ची मिसाले लगा के बताना है कि आपका तो पहले ही एतबार उठा हुआ है इन न्यूज़ चैनल्स से। यही वजह है कि न्यूज़ चैनल्स के इतने व्यूज़ नहीं आते जितना कि आप हमें देख के हमारी हौसला अफजाई कर रहे होते हैं। मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है वीडियो के अख्ताम पे, वीडियो को अगर अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कर दें, कमेंट लाजमी करें। ना मैं आपको सब्सक्राइब करने का कह रहा हूँ, ना मैं अपनी वीडियो आपको शेयर करने का कह रहा हूँ, क्योंकि आप मेरी ऑडियंस हैं, मुझे देखते हैं, तो मुझे ये कहने की ज़रूरत नहीं है कि आप किसी और को भी शेयर करें। आप मेरे लिए काफ़ी हैं। बस आपका लाइक मेरी हौसला अफजाई बढ़ाता है और आपका कमेंट जो है मुझे मज़ीद चीज़ें सोचने पे मजबूर करता है कि भाई की तरफ से या बहन की तरफ से ये कहा गया है, तो मुझे आगे कौन कौन सी रिसर्च करनी चाहिए, क्या क्या देखना चाहिए। मैं अपने तमाम काम छोड़ के इस वक्त आपको तमाम ये अपडेट्स वगैरह दे रहा हूँ और आगे भी देता रहूँगा जब तक कि ये इशू सॉल्व नहीं कराते। ये आपने, मैंने और तमाम पाकिस्तानियों ने, तमाम हिंदुस्तानियों ने मिल के इस मामले को सॉल्व कराना है इंशाल्लाह। हैदर भाई इस वक्त काफ़ी ज़्यादा उदास हैं, उनकी उदासी ख़त्म करनी है, हमने सब ने मिल के ख़त्म करनी है। जब जब वो रोने लगते हैं हम उनको यही मशवरा देते हैं, यही सलाह देते हैं, यही बातें बताते हैं आपके बारे में कि हमारे साथ हिंदुस्तान है, सीमा के साथ सिर्फ AP सिंह है। इंशाल्लाह जीत हमारी होगी। हमारी मुलाकात होगी एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।